नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा पर ले चलेंगे जो महाकुंभ मेले के रहस्यमय और अद्वितीय इतिहास पर आधारित है। इसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा मानव समागम माना जाता है। महाकुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आस्था, भक्ति और कई लोगों के अनुसार दिव्य चमत्कारों का संगम है। इसके प्राचीन इतिहास से लेकर उन चमत्कारों तक जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। तो अपनी चाय उठाइए और महाकुंभ मेले की कहानी में डूब जाइए। महाकुंभ मेले की कहानी प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं से शुरू होती है। पुराणों के अनुसार यह त्योहार समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है, जिसे देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था। इस मंथन से अमृत का कुंभ या अमरता का अमृत प्रकट हुआ। असुरों से इसे बचाने के लिए देवता इसे 12 दिन और रातों तक स्वर्ग में ले गए, जो 12 मानव वर्षों के बराबर है। इस यात्रा के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 पवित्र स्थलों पर गिरीं: प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये स्थल कुंभ मेले के पवित्र स्थल बन गए। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है। एक हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे। 2 उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे। 3 नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। 4 प्रयागराज, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर। प्रत्येक स्थान पर कुंभ मेला खगोलीय स्थितियों के आधार पर आयोजित होता है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु की स्थिति तय करती है कि मेला कब और कहां होगा। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जाएगा। यह संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने और आध्यात्मिकता को अनुभव करने का विशेष अवसर होगा। ऐसा माना जाता है कि मेले के शुभ समय के दौरान गंगा, यमुना और रहस्यमय सरस्वती नदियां दिव्य ऊर्जा से भर जाती हैं, जो पापों का शुद्धिकरण करती हैं और मोक्ष प्रदान करती हैं। महाकुंभ मेले की चर्चा साधुओं के बिना अधूरी है। ये हिंदू सन्यासी सांसारिक मोहमाया त्याग कर आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में रहते हैं। ये पवित्र पुरुष और महिलाएं इस महोत्सव के सबसे प्रमुख प्रतीकों में से एक हैं। नागा साधु, जो अपनी भस्मलित देह और न्यूनतम वस्त्रों के लिए जाने जाते हैं, शायद सबसे पहचानने योग्य हैं। वे शाही स्नान का नेतृत्व करते हैं, जो पवित्र नदियों में एक औपचारिक स्नान है और मेले का आध्यात्मिक मुख्य आकर्षण है। लेकिन केवल नागा साधु ही नहीं, महिला सन्यासिनियां, जिन्हें साध्वी कहा जाता है, भी अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये महिलाएं, जो अक्सर विविध पृष्ठभूमि से आती हैं, भक्ति और शक्ति का प्रतीक होती हैं, क्योंकि वे पवित्र समारोहों में भाग लेती हैं। पुरुष और महिला साधु मिलकर एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। महाकुंभ मेले में पुरुष और महिला साधुओं की भागीदारी हिंदू आध्यात्मिकता की समावेशिता और विविधता का प्रतीक है। उनके अनुष्ठान, जुलूस और प्रवचन भक्तों को प्रेरित करते हैं और प्राचीन परंपराओं की एक झलक प्रदान करते हैं, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। महाकुंभ मेले के इतिहास में कई चमत्कारिक घटनाओं की रिपोर्ट की गई है। आइए उन सबसे रोमांचक कहानियों की खोज करें, जिन्होंने लाखों लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया। 1989 के महाकुंभ मेले के दौरान हुई सबसे चर्चित घटनाओं में से एक थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक साधु ध्यान करते समय अचानक गायब हो गया। दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे मीडिया चैनलों ने इस रहस्यमय घटना को बड़े पैमाने पर कवर किया। भक्तों ने इसे एक दिव्य घटना के रूप में देखा। क्या यह एक संत का मोक्ष प्राप्त करना था या एक भ्रम? यह रहस्य अब भी अनसुलझा है। शायद सबसे व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया चमत्कार 2013 में हुआ। कई तीर्थयात्रियों, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, ने पवित्र जल में स्नान करने के बाद तत्काल ठीक होने का दावा किया। प्रमुख चैनलों जैसे जी न्यूज और टाइम्स नाउ ने इन व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया, जिन्होंने अपनी रिकवरी का श्रेय गंगा की दिव्य शक्तियों को दिया।
संशयवादियों ने इन दावों की वैधता पर सवाल उठाया, लेकिन भक्तों ने इसे नदी की पवित्रता का निर्विवाद प्रमाण माना। महाकुंभ मेला सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो व्याख्या से परे है और अस्तित्व के रहस्यों का जश्न मनाता है। चाहे आप इन चमत्कारों को दिव्य हस्तक्षेप के रूप में देखें या सामूहिक विश्वास से जन्मी कहानियों के रूप में, इस सभा के जादू को नकारा नहीं जा सकता। यदि आपको महाकुंभ मेला के इतिहास और चमत्कारों की यह यात्रा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अपना ख्याल रखें। अगली बार फिर मिलेंगे।